गरीब के घर में भी शौचालय बनाने का काम हमने पूरे देश भर में चलाया। अब स्वच्छता बढ़ती है तो फायदा किसको होता है भाई? सबसे स्वच्छता बढ़ती है तो गांव में बीमारियां कम होती हैं। बीमारियां कम होती है तो गरीब का बच्चा बीमार होने से बचता है, गरीब का पैसा बचता है। पूरी दुनिया ने स्वच्छता अभियान के लिए भारत की तारीफ की, लेकिन आपने कभी भी इन घोर परिवारवादियों से एक बार भी सुना है कि हां स्वच्छता करनी चाहिए? सुना है क्या? सुना है क्या? अब मुझे बताइए, वो स्वच्छता की बात बता देते हैं तो उनकी राजनीति में क्या खोट पड़ जाती? जो समाज के लिए अच्छा है वो उनको मंजूर नहीं है। मोदी आज आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में बने सामान को अपनाने की बात कर रहा है, जिसे बनाने में मेरे देश के लोगों का पसीना लगा हो, उसी को मैं अपने सर माथे पर लगाता हूं। अगर ये बात करता हूं तो भी वो उसका मखौल उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, बनारसी साड़ियां, उसका मैं गुणगान करूं कि न करूं? उसका गुणगान करूं कि न करूं? हिंदुस्तान के हर कोने में बनारसी साड़ी बिक जाए तो बनारस के साड़ी बनाने वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा? मेरा बनारसी लंगड़ा आम, मैं जहां जाऊं मैं बनारसी लंगड़ा आम के गीत गाऊं तो भैया हमारा बनारसी लंगड़ा आम हिंदुस्तान में बिकेगा कि नहीं बिकेगा? मेरे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? अब बनारसी खिलौने, हमारे गरीब परिवार खिलौने बनाते हैं। अगर मैं चारों तरफ कहूं कि मेरे देश में बने खिलौने खरीदने चाहिए, मेरे बच्चों के हाथ में मेरे देश में बने हुए खिलौने होने चाहिए, तो फायदा किसको होगा? खिलौना बनवाने वाले गरीब लोगों को, मेरे बनारस के लोगों को, मेरे किसानों को, मेरे बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को, विश्वकर्मा साथियों को, और इससे उनका आय बढ़ेगा। तो ये अच्छा काम है कि नहीं भैया? मुझे बताइए, काम अच्छा है कि नहीं है? ये हर किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कोई राजनीति है क्या? इसमें भी उनको तकलीफ है। एक बार भी ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, हमारे देश की चीजों को बढ़ावा दो? एक बार भी सुना क्या? अगर ये आपके मित्र होते, ये आपका भला चाहते, तो आप जो चीजें पैदा करते उसको बेचने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन उनके मुंह पे ताला लग गया है। भाइयों बहनों, उनको तो यही लग रहा है कि जो काम मोदी करे, बस घोर परिवारवादी वोकल फॉर लोकल से भी चिढ़ते हैं। पूरी दुनिया में आज योग और आयुष की धूम मची है, लेकिन ये घोर परिवारवादी योग का नाम लेने से भी बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर योग की बात करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों की तबीयत ठीक होगी, उनका शरीर फिटनेस अच्छी होगी, तो ये तो मोदी का गीत गाएंगे, मोदी का गौरव गान करेंगे, इसलिए योग का भी विरोध। साथियों, कांग्रेस ने इससे भी आगे खादी, जो कांग्रेस की एक जमाने में पहचान हुआ करती थी, खादी का कुर्ता पहना मतलब लोग उसको नेताजी मानकर उसके घर में चक्कर काटते थे। खादी से जितना राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए उन्होंने उठाया, लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग खादी को भूल गए, खादी को छोड़ दिया, जो खादी गरीब माताओं बहनों को रोजी देती है, जो खादी गांव के अंदर रोजगार देती है, लेकिन मोदी ने उस खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का काम किया, तो उनको खादी बोलने में ही दिक्कत हो रही है।
मैं अगर सिर्फ अपने इस बनारस मंडल की बात करूं ना, सिर्फ यहां की, आपको आनंद होगा भाइयों काम कैसे होता है। हमारे इस बनारस मंडल की बात करूं तो यहां 5 साल पहले, मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले करीब करीब 90 करोड़ रुपए की खादी की बिक्री होती थी एक साल में, 90 करोड़ की। आज 170 करोड़ रुपए से ज्यादा ये खादी हमारे इस मंडल में बनती है, बिकती है। अब गरीब को रोजगार मिला कि नहीं मिला भाई? गरीब के घर में पैसा गया कि नहीं गया? पूरे देश में ही खादी से जुड़े लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन इन गौर परिवारवादियों ने इससे भी अपना मुंह फेर लिया है। भाइयों और बहनों, इस साल देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे बताइए भाई, आपके परिवार में आपके माताजी का जन्मदिन हो, पिताजी का जन्मदिन हो, या बहू का जन्मदिन हो, या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, तो घर के सब लोग उस जन्मदिन को खुशी मनाते कि नहीं मनाते हैं?